पंचकुला में एक फार्मा कंपनी के मालिक ने अपने कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे के रूप में कार गिफ्ट की। कंपनी के संचालक एम.के. भाटिया अपनी कंपनी के कर्मचारियों को कर्मचारी ना कहकर सेलिब्रिटी और स्टार के रूप में संबोधित करते हैं। दिवाली पर उन्होंने अपनी कंपनी के 12 स्टार सेलिब्रिटी को कार तोहफे में दी। जल्द ही 38 और कर्मचारियों को भी कारें दी जाएंगी। दिवाली का ये शानदार तोहफा पाने वालों में कंपनी का ऑफिस बॉय भी शामिल है। मिट्स हेल्थ केयर नामक कंपनी के मालिक का कहना है कि इन कर्मचारियों की मेहनत की वजह से ही वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। शुरुआत से ही ये कर्मचारी उनके साथ हैं। ये कार उनकी इस मेहनत और ईमानदारी साथ ही विश्वास का इनाम है। खास बात ये है कि कुछ कर्मचारियों को तो कार चलानी तक नहीं आती। किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि कंपनी उन्हें तोहफे में कार देगी। ये गिफ्ट पाकर कर्मचारी हैरान हो गए। जी, आपका नाम? शिल्पा चंदेल। शिल्पा जी, आप मिट्स हेल्थ केयर के साथ जुड़ी हुई हैं। कितने साल हो गए आपको? 8 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 8 इयर्स। और आपका 8 साल का जो भरोसा है इस कंपनी को लेकर, जो मेहनत और ईमानदारी से आपने काम किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिला है कार के रूप में दिवाली पर। क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खुशी हो रही है मैम, घर वाले भी सब खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। एक सपना होता है सबका, और सर ने ये सपना बहुत पहले दिखाया था। आज से लगभग 8 साल पहले जब से ज्वाइन किया था, तब से ही वो बोलते थे कि मेरा एक सपना है कि मैं अपनी पूरी टीम को कार्स डिस्ट्रीब्यूट करूं और हमारे ऑफिस के बाहर पूरी एक मिट्स की ही कारें खड़ी हो सारी की सारी। तो वो सर का भी सपना था, साथ में हमारा बन गया, आज पूरा हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार भी काफी खुश है आपका? जी, बहुत खुश है। यहाँ पर अगर एम्बियंस की बात करें, किस तरह का माहौल वर्क प्लेस में आपको यहाँ मिल रहा है? बिल्कुल फैमिली का एटमॉस्फेयर है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब हम 2 लोग थे, तीसरे सर थे हमारे साथ। ऐसे ऐसे टीम बढ़ती गई हमारी। पुरानी सबसे मैं ही रहती हूँ, उसके बाद डे बाय डे कोई ना कोई आता गया जाता गया, तो अब तो काफ़ी अच्छा हो गया और फैमिली वाला माहौल है पूरा ही। जी, आपका नाम? मेरा नाम रूबल ठाकुर है। रूबल, जैसा कि आपकी कंपनी ने आपके जिस तरह कार तोहफा दिया, आपके जो एमडी हैं, और आपकी मेहनत और जो हार्डवर्क है, भरोसा आपने कंपनी पे जताया, उसका रिवॉर्ड दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कंपनी के माहौल के बारे में बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम काफ़ी थैंकफुल है एमडी सर के, जिन्होंने हमें ये कार गिफ्ट करी है। ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, और सर ने जब ये अनाउंस किया कि हमें भी कार मिल रही है, तो हम काफ़ी ग्रेटफुल थे सर के। सबसे पहले अपनी फैमिली से मैं बताया कि ऐसे ऐसे हमें कार गिफ्ट करी है, तो घर वाले भी बहुत खुश थे। तो हम काफ़ी ग्रेटफुल है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट मैं हैंडल करती हूँ। स्टार्टिंग में सर ने सब कुछ सिखाया स्टेप बाय स्टेप, नॉट इवन परचेज से इवन सेल्स में भी सर काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में भी सर ने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूट किया है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि हमारे डायरेक्टर्स हमें सिखाते हैं, हम भी अपने सीनियर से सीखते हैं कि कैसे कैसे वो हमें सिखा रहे हैं। तो वो हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं हर एक चीज़ को यहाँ की। और वर्क इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो हम बहुत खुश है कि हम यहीं पे काम कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम निर्दोष है। निर्दोष, आप मिट्स कंपनी में हैं, किस पद पर हैं आप? जी, मेरा ऑलराउंडर वर्क है। जी, जिस तरीके से दिवाली पर जो है आपकी कंपनी के संचालक हैं, उन्होंने अपने सभी स्टाफ को, जिन्हें वो सेलिब्रिटी या कहते हैं, स्टार कहते हैं, उन्हें तोहफा दिया। आपको भी गाड़ी तोहफा में दी है? हाँ जी। क्या महसूस करते हैं? आपको लगता है कि एक सपना होता है इंसान के लिए गाड़ी लेना? हाँ जी, एक सपना होता है, मतलब किसी लड़की के लिए या किसी के भी लिए, लड़की हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए एक सपना होता है गाड़ी के, भाई एक गाड़ी लेनी है, और वो सपना पूरा हुआ। और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे लिए तो सरप्राइज़ था ये, मुझे तो बाद में बताया था कि भाई तेरे लिए भी एक गाड़ी है। उस टाइम पे मैं अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर पाया था, कि यही था कि माइंड में कि ये अचानक से हुआ क्या। तो बहुत खुश था और शॉक्ड में थे काफी। हाँ जी, बिलीव ही नहीं होता उस टाइम कि कैसे हुआ। चलिए, बहुत खुश हैं आप? हाँ जी, फैमिली भी बहुत खुश है, घर वाले बहुत खुश हैं, खुद पे भी प्राउड होता है, घर वाले भी प्राउड कर रहे हैं कि अच्छी जगह काम। हाँ जी। और कितने टाइम से काम कर रहे हो आप? सर, मुझे अक्टूबर में 22 अक्टूबर में अभी ये जो 5 साल हो गए। जी, आपका नाम? रीना। रीना, आप इस कंपनी में हैं,
एक सेलिब्रिटी के तौर पर आपकी कंपनी के संचालक आपको देखते हैं, आपको भी गाड़ी तोहफे में मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ कैसा माहौल है काम करने के लिए और कितना सरप्राइजिंग आपके लिए तोहफा था? जी बिल्कुल, मुझे भी कार मिली है तोहफे में। तो मतलब मुझे आइडिया तो नहीं था कि इतनी जल्दी मिल जाएगी। सर मुझसे पूछा करते थे जैसे कि कब लेनी है गाड़ी, कब लेनी है। तो मतलब एक होता है ना कि मैं कि हमें ये था कि हमसे ऊपर सीनियर्स है, पहले उनको मिलेगी देन हमारा नंबर आएगा। तो मतलब ऐसे बोल देती थी कि 3 साल के बाद। तो सर ने वहाँ पे समझाया, मुझे पॉजिटिव वर्ड दिया कि मैम नहीं, 3 साल नहीं बोल रहे, क्या पता भगवान आपको चाहते हो कि इसी साल में आ जाए आपकी गाड़ी, आप उसको आगे क्यों डिले कर रहे हो। कहते हमेशा पॉजिटिव रहना। तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि उसी साल में, मतलब आज इसी साल में मुझे गाड़ी मिल जाएगी। तो काफी आपके लिए सरप्राइजिंग रहा ये मोमेंट? बिल्कुल बहुत सरप्राइजिंग है। इवन जो ये गाड़ियों की डीलिंग वगैरह थी ये मेरे ही थ्रू हुई थी, मैंने ही हैंडलिंग करी है सारी, मतलब सारी जो भी गाड़ियाँ वो मैंने ही मतलब हैंडलिंग करी है स्टोर वालों से। तो मतलब काफ़ी अच्छा है। और आपने जैसे कि पूछा मुझसे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे हमें लगता ही नहीं है कि, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैं एक घर से निकल कर दूसरे घर में आ रही हूँ। कि हमारा तो डेली ऐसे चलता है कि घर टू घर, घर टू घर। ऐसा नहीं होता कि सबके लिए नॉर्मली ऐसा होता है जनरल लाइफ में ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस। लेकिन मेरे लिए ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि एक घर से निकल के दूसरे घर में आ रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, जैसा कि हम देख सकते हैं आपके चेहरे पे काफ़ी खुशी है और इस खुशी का राज हमें पता लगा है कि आपको भी कार मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैसा महसूस कर रही हैं? जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था। तो थोड़ी बहुत ही नॉलेज थी, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज थी मैं ये कहूँगी, बट उसके बाद जो भी सीखा है वो सर से सीखा है। एंड जब हम आए थे तब हम 10 to 15 ही थे मेंबर्स ना, टीम, और इतनी ज़्यादा टीम नहीं थी और एक ही ऑफिस था हमारा। बट देखते देखते जैसे जैसे मुझे 3 साल हो गए, अब हमारे ऑफिस भी मल्टीपल हो गए और फिर हमारे सीनियर्स को सबसे पहले कार मिली जो डायरेक्टर्स भी थे कंपनी में। तो हम लोग भी सोचते थे, हम लोग भी ऐसे विजुअलाइज करते थे कि हाँ कल को हमारे जब उनका हार्डवर्क को पे ऑफ मिला है तो हमें भी मिलेगा। जैसे जैसे टाइम बीता गया फिर सर ने पहले हमें डायरेक्टर्स बनाया, उसके बाद हमें कार्स गिफ्ट मिली है जो हमारे लिए सरप्राइज था। हमें ऑल ऑफ द सडन बस कॉल आया था और सर ने हमसे सिर्फ ये पूछा था कि आपको कौन सा कलर चलेगा। तो हमारे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था और बहुत ही हैप्पी मोमेंट था और हमारी फैमिलीज़ के लिए भी था, उनके लिए भी क्योंकि सरप्राइज ही था कि हर फैमिली चाहती है कि उनका बच्चा एक अच्छी जगह काम करे, तो हमारी फैमिली भी होती है। जैसा कि आपको, जैसे आपने बताया प्राउड मोमेंट था, और अगर बात करें इस ऑफिस की, यहाँ पर जिस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलता है, माहौल मिलता है, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत ही वर्क फ्रेंडली इन्वायरमेंट है मैम। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम ऑफ द जो हमारी जो टीम है वो फीमेल्स की है और सर बहुत एम्पावर करते हैं वुमेन को और यंगस्टर्स को। मतलब ऑलमोस्ट सब फ्रेशर्स ही हैं यहाँ पे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको एक्सपीरियंस होगा, अगर किसी को होगा भी तो वो 6-7 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा। तो सर एक प्लेटफॉर्म देते हैं फ्रेशर्स को, कहाँ अगर किसी और कंपनी में हम जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस के लिए बोलते हैं। बट ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मैंने ये चीज़ देखी है कि फ्रेशर्स को इतना मोटिवेट किया जाता है और उन्हें सिखाया भी जाता है। और सर ने ही सिखाया है, सर ने ही मोटिवेट किया है और सर ने ही इस काबिल बनाया कि आज हमें कार्स मिली है और ये उन्होंने एक रिवॉर्ड दिया है। तो वो एक गिफ्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम खुद से भी कार लेते तो वो एक शायद वो एक्साइटमेंट नहीं होती जो एक्साइटमेंट लग रहा है कि हमें गिफ्ट मिली कार। जी, आपका नाम? गीतांजलि। गीतांजलि, आप भी मिट्स हेल्थकेयर के साथ जुड़ी हुई हैं। एक नया पहल हमने देखी है, जैसा कि यहाँ के जो संचालक हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉय, जिन्हें वो स्टार और सेलिब्रिटी कहते हैं, उन्हें कार दी है। उनमें से आप भी शामिल हैं जिन्हें तोहफा मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी मैम, पहले तो मतलब थैंक्स करना चाहूँगी MK भाटिया सर का कि उन्होंने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनाया है। और रही बात कि इस पहल की, तो सच में मैंने भी अभी सुना है, ये फर्स्ट टाइम। मैंने भी पहले नहीं सुना था कि किसी को कार मिलती है, कुछ ऐसा होता है। और जब मुझे मिली तो बहुत सरप्राइजिंग था और ऑब्वियसली बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी। और अच्छा लगा है मुझे और मैं तो लकी मानती हूँ इवन अपने आप को कि मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह काम कर रही हूँ। और रही बात प्राइवेट जॉब बोलते हैं, जैसे कि ये प्राइवेट है, तो मुझे मेरी जॉब प्राइवेट नहीं लगती है, ये सरकारी जॉब की तरह। और हमारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात कि हमें मन करता है कि हम रोज़ ऑफिस आएँ, हमें ऐसा मन नहीं करता हमें छुट्टियाँ मारनी है कि नहीं आएँ। तो अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है। एनवायरनमेंट अच्छा है कि मन लगता है, खुद से आने का मन करता है। और ये तो सर की गुडनेस है और उनका अच्छा नेचर है कि वो मतलब सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। हमें वैसे भी सपोर्ट करते हैं, अगर हमें कोई पर्सनली भी हेल्प चाहिए होती है तो सर सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोल नहीं पाते उनको। तो अभी जैसे आपका हार्ड वर्क है, यहाँ पे लॉयल्टी है, ईमानदारी से हाँ आप काम करती हैं, तो आपको लगता है कि उसी का ही रिवॉर्ड मिला है आपको? हाँ जी, ये बिल्कुल, ये हार्डवर्क और लॉयल्टी का ही रिवॉर्ड है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमें खुद ही नहीं ट्रस्ट होता अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे कि कैसा होगा, चले जाते हैं इधर से।
तो नहीं, यहाँ पे ये था कि हमें एनवायरनमेंट इतना अच्छा दिया सर ने कि हमें भी मन नहीं करता कहीं जाने का, और हमने पूरी मेहनत से काम किया है। यहाँ पे हम अपना काम करके यहाँ पे काम, मतलब हमें ये नहीं होता कि हाँ 6 बजे तो अब जाएं, या हमें छुट्टी होती है तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा काम है हम घर पे रह के भी अटैच रहते हैं, मतलब उस काम से, कि हम उसको फॉलो करते हैं कि क्या रह गया है, क्या करना है। अब कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मेरे को 5 साल हो जाएंगे कंप्लीट। जी एमके भाटिया जी, एक हमने देखा नायाब आपने तरीका अपनाया है दिवाली मनाने का, और अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज को आप सेलिब्रिटी कहते हैं। ये क्या सोच है, क्या मुहिम है, और क्या तोहफा आपने दिया है जो वायरल हो रहा है? थैंक यू आप सबका। और ये वायरल तो गॉड की विशेष से हो रहा है। कुछ टाइम पहले मतलब हम जब टीम हमारी बढ़ रही थी तो ऐसी किसी दिन बात हुई, मतलब मैंने कहा कि यार आप लोग हमारे स्टार हो। फिर हमने और ग्रो किया, तो ना अभी पिछले 1.5 साल, सवा साल, शायद पिछली दिवाली पे हमने सबका नाम रख दिया था कि आप हमारे सेलिब्रिटीज हो। कुछ हम मीडिया मतलब उसमें भी जुड़ गए थे, एंटरटेनमेंट वाले उससे, तो कुछ आप लोगों की ब्लेसिंग से कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहे। तो इनको सबको एक एहसास कराना था अपने आप को, क्योंकि जैसे हम भी सेलिब्रिटीज़ के बीच में उठते बैठते रहे मेरे लिंक्स में, तो यार हम सब ही सेलिब्रिटी है। मतलब अगर इंसान सोच में आ जाए तो हर किसी में, चाहे वो लड़का हो, चाहे मैडम हो, चाहे आप हो, हर कोई सेलिब्रिटी है। बट उसको फील करना है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, है ना। सेलिब्रिटी कुछ अलग थोड़ी ना होते हैं, वो भी हमारे सब में से ही बनते हैं। वो सेलिब्रिटी सिर्फ वो नहीं होते कि जो सिर्फ एक्टर बनने चले गए वही सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी वही नहीं होते कि जिनके साथ मतलब मीडिया होता है वही सेलिब्रिटी होते हैं। बट आपकी ब्लेसिंग से जब इन्हें सेलिब्रिटी बनाया तो मीडिया अपने साथ आ गया। देखिए, ये एक पॉजिटिव वर्ड की कहानी है सेलिब्रिटी। तो जब हमने बोला था ना सेलिब्रिटी, तो ये सोचा नहीं था कि बिल्कुल वाकई ऐसे खड़े हो गए हम लोग। तो मैं सबको पॉजिटिव कहता हूँ कि हर चीज़ में पॉजिटिव खोजो। तो एक वर्ड तो ये था। दूसरा मेरा एक ही वो था, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब मैं यहाँ आया था, मेरी जो लाइफ है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ग्रो किया। बहुत बार ये सपना बचपन का था, इसको खोजने के चक्कर में, सपने को फाइंड करने के चक्कर में कई बार गिरा हूँ, कई बार फेलियर्स आए हैं। बट उस फेलियर में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल के हमने फिर से जम मारा। हमारे बारे में ये भी मशहूर है कि मतलब लाइफ जो है या हमारी ग्रोथ ऐसे गई है, कई बार ऐसे गई है आकर, हाँ। नहीं ऐसे जैसी ऐसी गई है तो हर बारी ऐसे गई है, और न्यूटन और ज्यादा ऊंचा तो हर बारी, ये मतलब सबका कहना भी है। तो जब मैं यहाँ आया तो मैं मुजफ्फरनगर से जब चंडीगढ़ आया, पहले एक दिल्ली में छोटा सा ऑफिस बनाया था, मैं टीम तक नहीं रख पाया, मतलब मैं एम्प्लॉय नहीं रख पाया, क्योंकि मुझे भी एक मेंटेलिटी थी। मैं बच्चा था, मुझे बिजनेस करना था, जो मैंने अपने नॉन टू से सीखा कि यार एम्प्लॉय ऐसे नहीं होते, ऐसा ना कर दें, वैसा ना कर दें। तो मेरे को भी ट्रस्ट नहीं था। तो मैं 1 साल तक एक ऑफिस बनाया, वहाँ पे एक भी एम्प्लॉय नहीं रख पाया, एक भी टीम मेंबर नहीं रख पाया। फिर मैं चंडीगढ़ में आया 2015 में। यहाँ पे भी मुझे ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो। आज जो यंगस्टर्स हमारी स्ट्रेंथ है, कभी मैं डरता था कि यंगस्टर्स क्या, इनको पता नहीं चलता कहाँ, और आज ये यंगस्टर्स स्ट्रेंथ है। तो मैं जब चंडीगढ़ आया, छोटा सा ऑफिस लिया, तो पहले एक बुजुर्ग बंदा रख के उनका घर देख के आया, उनके बच्चे देख के आया, कौन से स्कूल में पढ़े, सब कुछ इन्फॉर्मेशन करके आया कि चल यार अगर ये कुछ करेगा तो घर जाके इन्हें वॉच कर लूँगा। तो ऐसे हमारी जर्नी शुरू हुई। कभी 2 कंप्यूटर खरीदे, मतलब बजट तो मैं इतना राइज नहीं कर रहा था, थोड़ा फेलियर्स हुए थे, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट किया था तो कुछ थोड़ा सा कुछ EMI रह रही थी। तो मैंने कहा चलो चंडीगढ़ में वहाँ की इनकम से, मुजफ्फरनगर की इनकम से ये EMI हट जाएगी और चंडीगढ़ में नया सपना शुरू कर। जब यहाँ आया तो एक एक करके लोग जुड़े, कईयों ने ट्रस्ट किया, मेरे सपने थे बड़ी करने के, कईयों को लगता था कि नहीं यार ये होएगा ही नहीं, पहले ही हम बड़ी में जाए। तो जिन लोगों ने ट्रस्ट किया कि नहीं इस कंपनी को ही बड़ी करना है, ये वही सितारे हैं, ये वही सेलिब्रिटी हैं, और इसीलिए इनको कार दी गई है कि इनका कॉन्फिडेंस की कंपनी ग्रो कर रही है, तो हमारी भी लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है। सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होते कि आप पैसे भी, आपके पास पैसे पड़े हैं। आजकल क्या होता है, हर फैमिली में भी इसमें क्या होता है, अरे गाड़ी क्या खरीदी, जबकि आज के टाइम में गाड़ी, कार सबसे इम्पोर्टेंट हुए हैं। कोई भी छोटा बच्चा भी अगर आप देख लोगे, सबका सपना होता है कि काश मेरा भी अपनी कार हो, मेरा भी अपना घर हो। तो इनको मोटिवेट करने के लिए कि जो चीज़ ये सोचे कि अरे 20 साल बाद लूँगी मैं गाड़ी, 10 साल बाद, 10 साल किसने देखे कि आज ये 5 साल आगे पहुँच जाए, तो इसको रिवार्ड करने के लिए इनको गाड़ी। आज जिन्हें आप सेलिब्रिटी कहते हैं, आज सच में वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। तमाम जगह चर्चा है कि दिवाली पर आपने उन्हें गाड़ी तोहफा में दी है। कितने जो है सेलिब्रिटी हैं आपकी कंपनी के मिट्स हेल्थकेयर के, उनको ये गाड़ी दी गई है? टोटल 12 लोग हैं। और देखिए दिवाली भी है, दिवाली बन गई है, हमारी भी बन गई है, सबके लिए दिवाली है। बट सिर्फ इसको बिल्कुल सिर्फ एक कनेक्ट करके ना देखा जाए कि सिर्फ दिवाली है तो मतलब हमने इनको गाड़ी दी है, ऐसा नहीं है। मतलब वो भी टाइम आएगा कि हम
हो सकता है कि इस बारी की जो न्यूज़ हमारी वायरल हुई है इससे इंस्पायर होकर हम सिस्टम ही बना लें कि अगली हर दिवाली पे हम मतलब गाड़ी दें। पर अभी तो ये पुराना हमारा प्लान चला रहा था, तो इन्हें रिगार्ड करने के लिए टाइमिंग बन गया वही सेम फेस्टिवल। आने वाले समय में और भी ऐसे सेलिब्रिटीज जो देखिए अपने मुंह से पिछली बार निकला था कि मेरा विश तो है कि अभी 12 का आंकड़ा बनाया है तो 50 का आंकड़ा भी बनाए। और अभी तो कुछ ऐसे लोग हैं भी जो मैं कहता हूँ कि वो नंबर्स बढ़ रहे हैं, 10, 12, 15 लोग तो ऐसे भी हैं कि जो हमें लग रहा है, उन्हें उम्मीद लग रही है कि अगली गाड़ी, अगला इंटरव्यू आप उनका ले रहे होगे। तो हमारी उम्मीद है और गॉड की ब्लेसिंग चाहिए आप सबकी विशेष, और की और गाड़ी मिले सब लोगों को। दैनिक सवेरा के लिए पंचकुला से विजय श्योरोन की रिपोर्ट।